हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है स्टिमुलेट इंजेक्शन, इस इंजेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसके अंदर चिलेटेड मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन आता है, जिसमें आता है जिंक आता है, कॉपर आता है, मैंगनीज आता है, सेलेनियम आता है। ये जो इस तरह के जो मल्टी मिनरल्स हैं एलिमेंट्स, इनकी कमी की वजह से पशु में बहुत इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यदि पशु में प्रयोग कराएंगे, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं को लगाना सही है, कौन से को लगाना सही नहीं है, और किस स्थिति में यदि आप लगाएंगे तो पशु में ज़्यादा सेफ रहेगा, यानी पूरी डिटेल से आज आपको स्टिमुलेट इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, स्टिमुलेट इंजेक्शन आता है जो वेलकॉन का आता है। वेल अच्छा इंजेक्शन है, मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन है। जिन पशुओं में मल्टी मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, जो जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, सेलेनियम है, इसकी वजह से पशुओं में बहुत दिक्कत देखने को मिलती हैं। क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं देखो, यदि हर एलिमेंट्स के बारे में यदि मैं पूरी डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। और जो मेरे चैनल वेट पेट इन कैटल है उस पर जिंक के लिए अलग बनेगी, है मैंगनीज क्या काम करता है, सेलेनियम क्या काम करता है, कॉपर अलग अलग से हर साल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में 10-10 मिनट की वीडियो बनी हुई है। यदि आपको पूरी डिटेल से जाना है तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि ये चारों जो एलिमेंट्स यदि पशु में कमी आ जाती है तो पशु में किस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। यदि हीट में नहीं आ रहा है, सबसे पहले देखिए पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ यदि पशुओं में जिस प्रकार से बच्चेदानी का विकास नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से बच्चेदानी छोटी है, कई बार पशु चिकित्सक चेक करके बताते हैं कि बच्चेदानी छोटी है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है, प्रजनन अंग से संबंधित विकास कम है, छोटा है, या किसी तरह की और दिक्कत है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, स्टिमुलेट का प्रयोग करा सकते हैं। बहुत ही रही बात, ये इंजेक्शन पशुओं में जिस प्रकार से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है, कंसेप्शन रेट है, इसको भी ये बढ़ाता है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ पशुओं में जिस तरह से स्किन इन्फेक्शन हो जाए, या जिनकी त्वचा खुरदरी है, अच्छी शाइनिंग नहीं ले रहा है, पशु कमज़ोर है, मोटा नहीं हो रहा है, तगड़ा, यानी पशुओं को मोटा तगड़ा अच्छी शाइनिंग लेने के तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो ये इंजेक्शन स्टिमुलेट आता है। यानी इस इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह की स्किन से संबंधित शाइनिंग लाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अंदर देखो सेलेनियम बना मिला होता है, जो पशु में कई बार यदि जहर से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। जिस तरह से 10 ml का इंजेक्शन आता है, तो इस इंजेक्शन में पर ml के अंदर जो कॉपर आता है वो 15 mg आता है, जिंक 40 mg आता है, मैंगनीज आता है 10 mg आता है, सेलेनियम 5 mg इसके अंदर मिला हुआ होता है। अब मैं डोज बताता हूँ, इसकी डोज क्या देनी चाहिए। देखो, डोज इसके अलग अलग भागों में डिवाइडेड है कि किस तरह से इसकी डोज दी जाती है। यदि जैसे छोटे बछड़े हैं 1 साल तक हैं, जिनकी उम्र 1 साल तक ही है, तो इन्हें आप 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व सबकट, सिर्फ इंट्रामस्कुलर व सबकट ही प्रयोग करना है। इंट्रावेनस यानी मल्टी मिनरल्स जो ये इंजेक्शन है, जिंक मैंगनीज, ये कभी वेन में नहीं लगाना है, नस में नहीं लगाना है, त्वचा में लगाएं या मांस में लगाएं, दोनों स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जो कैटल कैटेगरी में है, कटिया हीपर हैं, 1 से 2 साल की हैं, तो उसमें आप 1 ml पर 75 kg बॉडी वेट, यानी जिनका 75 kg बॉडी वेट है तो उसे 1 ml प्रयोग कर सकते हैं। जो बड़े हो गए हैं पशु, जो गाय भैंस हैं, एडल्ट कैटेगरी में हैं, दूध देने वाली गाय हैं या हीट में लाना चाहते हैं, उस स्थिति में आप इसे 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो इसे सिर्फ और सिर्फ 5 ml इंट्रामस्कुलर व सबकट इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। एक और मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि इस इंजेक्शन की कभी भी ओवरडोज नहीं लगानी चाहिए। यदि इस इंजेक्शन की ओवरडोज लगा दी तो पशुओं में नुकसान भी बहुत देखने को मिल सकते हैं। एक आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, जिस एरिया के अंदर इन एलिमेंट्स की कमी नहीं है, जिंक मैंगनीज सेलेनियम कॉपर, या जिस पशु में कमी नहीं है, उस पशु को ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। कमी नहीं है का मतलब यदि पशु में इस तरह के जो मैंने बताए इस तरह के सिम्टम्स यदि दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में नहीं करवाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार डोज लगने के बाद में ये इंजेक्शन, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन का प्रयोग करा सकते हैं। एक बार लगने के बाद में 2 महीने या 3 महीने बाद में इस इंजेक्शन की आपको रिपीट करवाना है। कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का भूल कर भी प्रयोग नहीं करें।
और जिस एरिया में ये जिस तरह के सिम्टम्स यदि देखने को मिले उसी में इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है। अन्यथा यदि आपने ये पशु में यदि इन एलिमेंट्स की पर्याप्त मात्रा है उसकी बॉडी में और आपने ये इंजेक्शन लगा दिया तो पशु शॉक में जा सकता है, पशु ज़मीन पर गिर सकता है, एनफ्लाइटिक शॉक हो सकता है, पशुओं के शरीर में सूजन आ सकती है, मुंह पर सूजन आ सकती है, लार आ सकती है, पशु में मुंह से पानी आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स पशुओं में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस इंजेक्शन का प्रयोग सोच समझ करके, यदि पशु में अच्छी तरह से यदि इस तरह की कमी है तो ही प्रयोग करें। यदि इस तरह की यदि डिफिशिएंसी यदि पशु मिल रही है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इस इंजेक्शन का कोई विड्रॉल पीरियड नहीं होता है, न तो दूध में इस इंजेक्शन का कोई प्रभाव है, न मीट वाले पशु में, क्योंकि इसमें इस तरह का मल्टी मिनरल्स ये इंजेक्शन है। बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी स्टेज में यदि प्रेग्नेंट पशु हो चुका है, यदि डिफिशिएंसी है तो ही प्रयोग करें, अन्यथा इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। डिफिशिएंसी लग रही है तो अन्यथा इस इंजेक्शन का भूल कर भी प्रयोग न करें, क्योंकि कई इस तरह के साइड इफेक्ट भी पशु में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की आपको नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।